We welcome you in the presence of God. Yes, one more. Yes, No. hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर के दास का हमारे ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जब परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आता है हम ताली बजाकर परमेश्वर के दास का स्वागत करें। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Praise the धन्यवाद Lord. देते हैं आज के दिन के लिए। आप में से प्रत्येक का प्रवेश मसीह के नाम में इस दिन के अंतर्गत हम स्वागत करते हैं। We welcome you all this Sunday, second Sunday of this month. इस महीने के दूसरे महीने में से छठे महीने के दूसरे संडे में आप में से प्रत्येक का स्वागत है। परमेश्वर आपके जीवन का अनुग्रह करे, प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की दया के लिए, प्रभु करुणा के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया कि उसके चरणों का ला सके। आके इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन के साथ घोषणा करें। जब आपके पास प्रभु का पवित्र वचन है तो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को लें, परमेश्वर के वचन को उठाएं और हमारे साथ बोले ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। ये जो कहता है ये जो कहता है वो हूँ, मैं वो हूँ। वो मैं हूँ। जो ये कहता है जो ये कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता वो हूँ। मैं कर सकता हूँ। वो मैं कर सकता आज परमेश्वर का आज वचन परमेश्वर मुझे सुनाया जाएगा। मुझे सुनाया जाएगा। मैं सेम ना रहूंगा। मैं सेम ना आज परमेश्वर का आज वचन परमेश्वर मेरे का जीवन के मेरे अंदर जीवन परिवर्तन को, आशीष को, उन्नति को, बढ़ोतरी को और परमेश्वर के अनुग्रह को देने जा रहा है। मैं परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें दिया, हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। आप में से प्रत्येक का परमेश्वर मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और आज हम एक बार फिर हम इस महीने के अंतर्गत, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिस मंथ इज द मंथ ऑफ क्रिएशन, मंथ ऑफ बिल्डिंग, मतलब बनाने का महीना है। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर मुझको बनाना चाहता है। और आपसे कहना चाहते इस महीने में अगर आप इन बातों को अपने जीवन के अंतर्गत अप्लाई करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग रेगुलरली सीइंग, जो हम लगातार देखते चले जा रहे हैं, अगर आप उन बातों का अपने जीवन के अंतर्गत अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे, आपसे कहना चाहते हैं आप सर्वोत्तमता को अपने जीवन में देख पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन के अंतर्गत अद्भुत चीजों को बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके मकान को बनाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहता है, परमेश्वर आपके बिजनेस को बिल्डअप करना चाहता है। परमेश्वर जो हम लोग जो सेवा करने वाले हैं और भी जो इस समय थ्रूआउट द वर्ल्ड जो हमें देख रहे हैं, आपसे प्रभु के सेवकों से कहना चाहते हैं परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाना चाहता है। और आज हम इस बात को देख रहे हैं, अगर परमेश्वर बनाना चाहता है तो व्हाट इज माय ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा काम क्या है, आपका काम क्या है। लास्ट संडे हमने कुछ बातों को देखा था और आज हम उसी के अंतर्गत अब तीसरे पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। लास्ट संडे हमने दो विशेष बातों को देखा था। हमने समर्पण के बारे में हम चालू किया था और आज हम एक बार फिर उसी समर्पण के अंतर्गत हम चालू करेंगे। और हम चाहते हैं जब हम समर्पण के बारे में देख रहे हैं तो इस समर्पण के गीत को हमारे जीवन का आधार बना ले। ये समर्पण के गीत हमारे जीवन का आधार होने पाए, ये समर्पण का गीत हमारे जीवन के अंतर्गत लगातार चलने पाए। और आज हम जो तीसरा पॉइंट देखेंगे प्यारे परमेश्वर को, वो है हमें समर्पित करना है। We have to समर्पण, we have to dedicate ourselves in the to the presence of Holy Spirit। हम देखने जा रहे हैं, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करना है, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करना है, हमें अपने आप को, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के
अधीन करना है, या यूं कह सके पवित्र आत्मा के सामने और पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करना है। क्या था आज का तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के खातिर अपने आप को समर्पित करना है। तो आइए प्यारे परमेश्वर को इस वचन को मनन करें। आज मुझे आपको अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करना है। इससे पहले कि मेरी बातों को देखें, आइए हम दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से इस बात को कहें। सब मैं देता हूं, पवित्र आत्मा के लिए कहें। सब मैं देता हूं तुझको, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूं। पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को सब मैं देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। मिलकर कहे, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। आइए हम अपने आप को जोरदार ताली बजाकर अपने आप को आत्मा की समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करें। आज पवित्र आत्मा के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। और आज हम इस बात को देखेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों, कि हम किस रीति से अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता के अंतर्गत रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित कर सकते हैं। हमें अपने आप को क्या करना है? पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। हमें फॉर होली स्पिरिट एंड फॉर होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करना है। और आपसे कहना चाहते हो, आज इस संदेश को सुन रहे हैं, लिसन दिस मैसेज व्हेन आप प्रे। आपसे कहना चाहते हैं, प्रार्थना के माहौल में आज के संदेश को सुने, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने शरीर को कई बार समर्पित कर सकते हैं, कई बार लोग अपनी इच्छाओं को भी समर्पित करते हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू डेडिकेट अवरसेल्फ फॉर द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित करना कई बार लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। हम जैसे समय हम चलेगा, हम इस बात को हम समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक दो बातें परमेश्वर के वचन में से 5 विशेष बातें आपके सामने हम शेयर करेंगे कि क्यों हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करना है। और जो ही हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बनाना प्रारंभ करेगा, परमेश्वर आपके बिजनेस को बनाना प्रारंभ करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बनाना प्रारंभ करेगा। अगर आज आपका जीवन टूटी अवस्था के अंदर है, अगर आज आपका बिजनेस निचाई के अंदर है, अगर आज आपका जीवन एक निराशा की अवस्था के अंदर है, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, गॉड वांट टू क्रिएट, परमेश्वर बनाना चाहता है। दिस मंथ इज द मंथ ऑफ क्रिएशन, ये महीना बनाने का महीना है। परमेश्वर इस महीने के अंदर बहुत कुछ बनाएगा। आप अपने जीवन में बहुत सी चीजों को बनते हुए देखेंगे, आत्मिक क्षेत्र में बहुत सी चीजों को आप बनते हुए देखेंगे, संसारिक क्षेत्र में बहुत सी चीजों को आप बनते हुए देखेंगे। आपसे कहना है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर आप ये दुआ करें। इस थ्रू आउट जून, आपसे कहना चाहते हैं, जून के महीने के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लगातार आप ये खुदा से कहे, परमेश्वर आप बनाइए, परमेश्वर जैसा आप बनाना चाहते बनाइए, जैसा आप मेरा जीवन बनाना चाहते हैं, जैसा आप मेरे बच्चों
इच्छाओं को बनाना चाहते हैं, जैसे आप मेरे परिवार को बनाना चाहते हैं, जैसे आप मेरे खाने को बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आप बनाइए। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हालेलुया, उत्साहित हो जाइए, इस महीने में परमेश्वर बना रहा है, परमेश्वर बनाना चाहता है। और उसके लिए आपको मुझे क्या चाहिए? आपको मुझे जो तीसरा हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, वी हैव टू डेडिकेट, वी हैव टू, प्यारे परमेश्वर को हमें समर्पित होना है, हमें समर्पित करना है अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए, हमें अपने आप को समर्पित करना है। आइए हम पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पण करें, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए दे दें, हम अपने आप को पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए दे दें। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको बनाएगा। अब आप में से कई लोगों के मन के अंदर सवाल हो रहा होगा, many are thinking, many are questioning in their mind, why we have to dedicate ourselves for the Holy Spirit? Why? क्यों हमें पवित्र आत्मा के लिए समर्पण की जरूरत है? जानते प्यारे परमेश्वर, आपको 5 विशेष बातें हम बताएंगे क्यों हमें आज अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, क्यों हमें जरूरत है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करें। Let us read with us for the book of John chapter 16, यूहन्ना की पत्री उसका 16वां अध्याय, उसकी 14 और 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, book of John chapter 16 verse 14 मेहरबानी से पढ़ें, उसके बाद 15 भी हम पढ़ेंगे। पहला रीजन why we have to dedicate ourselves for the Holy Spirit, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए क्यों समर्पित करना है। रीजन नंबर 1, यस रीड प्लीज। वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, फर्स्ट रीजन हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए हम क्यों कह रहे हैं, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करना है, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करना है। इसका पहला कारण यह है क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें क्या करता है, यीशु की बातें बताता है। पवित्र आत्मा के पास यीशु की बातें हैं, पवित्र आत्मा के पास यीशु मसीह की बातें हैं, पवित्र आत्मा के अंदर यीशु मसीह की बातें हैं। आपसे कहना चाहते, जो ही आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करते हैं, क्या करता है, पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की बातें बताना प्रारंभ करता है, आपको यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताना चालू करता है। वो यीशु मसीह की बातें आपको बताना प्रारंभ कर देता है, वो यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में आपको बताना चालू करता है, वो यीशु मसीह के कार्य के बारे में आपको बताना प्रारंभ करता है। आपसे कहना चाहते हैं, हमें अपने आप को इसलिए पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, क्या लिखा यीशु कह रहा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 15 वर्ष को पढ़े, क्या कहता है आगे इसी के मेहरबानी से, जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैं, यीशु कह रहा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कि वह का मतलब कौन है, किसके बारे में यीशु बात कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर के वर्ष को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहा है। यीशु कह रहा है, पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यीशु की बातें बताता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातें बताने के लिए ही इस संसार को रखा गया है। जो ही आप प्यारे परमेश्वर के लोगों अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में रखते हैं, पवित्र आत्मा आपको यीशु की बातें बताना चालू करता है, यीशु मसीह के करैक्टर के बारे में बताना चालू करता है, यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में बताना चालू करता है, यीशु मसीह की महिमा की बातें बताना प्रारंभ करता है, और वो आपके जीवन को यीशु की बातों से भर देता है। हालेलुया। इसलिए आपको मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने देने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई दुनियावी बात नहीं करता, पवित्र आत्मा कोई हंसी और मजाक की बात नहीं करता, पवित्र आत्मा कोई ऐसी झूठी सांत्वना देने वाली बात नहीं करता। पवित्र आत्मा, प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, कोई ऐसे ही हमारे मनों को एक रीति से छोटे
व्यवस्थित रीति से या थोड़े रूप के अंदर हमारे व्याकुल मन को बहलाने की बातें नहीं करता, लेकिन वो हमारे जीवन से यीशु मसीह की बातें करता है। वो हमें यीशु मसीह की गहरी बातें बताता है, वो यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताना चालू करता है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, एज यू डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द होली स्पिरिट, जैसे आप अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर यीशु की बातें उड़ेलना चालू करता है, वो आपके अंदर यीशु की बातें भरना चालू करता है, वो आपके अंदर यीशु मसीह की महिमा की बातें बोलना चालू करता है। आज की सुबह हम इसलिए कह रहे हैं, आइए अपने जीवन को हम पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करें। लेट अस डेडिकेट आवरसेल्फ बिफोर एंड फॉर द होली स्पिरिट। आइए हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करें। और जो ही आप अपने आप को समर्पित करेंगे, पहला काम पवित्र आत्मा क्या करेगा? क्यों हमें समर्पण करना है? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की बातें हमें बताता है। लेट अस टर्न विद अस बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। आइए हम प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़े। दूसरा, हम क्यों कह रहे हैं हमें अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में रखना है? क्यों हम ये कह रहे हैं आइए हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करें? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? पढ़े प्रेरितों का 1 का 8 पढ़े। परंतु पवित्र आत्मा आगे तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तुम पर आएगा का मतलब है तुम्हारे अंदर आएगा। प्यारे परमेश्वर, यहाँ पर ध्यान रखे, खुदा कुछ गहरी बात कर रहा है, खुदा कुछ अद्भुत बात कर रहा है। यीशु मसीह बस अब जाने वाला है। ये यीशु मसीह के आखिरी शब्दों में से कुछ शब्द हैं। यीशु मसीह अब स्वर्ग पर उठाए जाने वाला है। उसके करीब करीब उसके जी उठने के बाद वो मारा गया। हम सब जानते हो मारा गया, हम सब जानते हो गाड़ा गया, हम सब जानते हो 3 दिन 3 रात कब्र में रहा। और 3 दिन के बाद क्या होता है? यीशु मसीह जी उठता है, लोगों को दिखाई देता है, और शांत रूप में कुछ लोगों को नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है वो कुछ स्त्रियों को दिखाई देता है। प्रभु का वचन कहता है वो किसको? उसके चेलों को दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, ऐसा लिखा 500 से अधिक लोगों को दिखाई देता है। और फिर ऐसे अलग अलग लोगों को दिखाई देने के बाद 40 दिनों क्या करता है? पूरी पृथ्वी पर लोगों को अलग अलग रीति से लोगों से बात करता है। वो बताता है मैं जी उठा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं पृथ्वी को छोड़कर जाने वाला हूँ, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन उससे पहले वो अपने चेलों से क्या कहता है? अपने लोगों से क्या कहता है? क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जब पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पण करने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सामर्थ देता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर सामर्थ आती है। ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने खुदा के लोग जो आपसे बात कर रहे हैं। ये सामर्थ जो है इस शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहा। कहीं आप सोचे बहुत बढ़िया, अगर कोई कमजोर आदमी सोचे और मैं तो बहुत कमजोर हूँ, बहुत निर्बल हूँ, वाह बस साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई, पवित्र आत्मा आएगा मेरे अंदर बल आएगा और फिर मैं दिखा दूंगा सबको। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लोगों, ये शारीरिक सामर्थ की बात नहीं कर रहा, ये सारा शारीरिक ताकत की बातचीत नहीं कर रहा। जानते हैं क्या क्या होगा? यहाँ से लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम क्या प्राप्त करोगे? सामर्थ प्राप्त करोगे। और आगे प्रवचन कहता है कि फिर तुम क्या हो जाओगे? उस सामर्थ को द्वारा वो सामर्थ क्या करेगी? हाँ जी, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हम आपको क्यों कह रहे हैं आइए हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करें? क्योंकि पवित्र आत्मा के सामने जब हम समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा दूसरा जो काम हमारे जीवन में करता है वो हमें सामर्थ देता है। किस बात की सामर्थ देता है? किस चीज की सामर्थ देता? खुदा के लोगों, वो आपको मुझे गवाही देने की सामर्थ देता है। यीशु के कार्य की गवाही देने की सामर्थ देता है। आज की सुबह हम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज की सुबह प्रातःकाल आपसे बातचीत करना चाहते हैं खुदा के लोगों, क्या आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्या आप उसके गवाह हैं? कहां तक वो आपको गवाह बनाएगा? पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है वो हमें सामर्थ देता है। किस बात की? कि हम गवाही दें। कहां गवाही दें? यरूशलेम का मतलब हमारे घर में, यहूदिया का मतलब
मतलब हमारे आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत, सामरिया का मतलब पाप में जगत के अंतर्गत, और फिर ऐसा लेकर पृथ्वी के अंतिम छोर तक। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घर से प्रारंभ करें, अपनी कॉलोनी तक जाएं, और उसके पश्चात वो जगह जहां पाप है वहां जाएं, और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक आप यीशु की महिमा का कारण बन जाएं। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमें गवाह बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि हम लोगों के सामने, गवाह का मतलब यीशु की महिमा की बातें बताना, इस बात को बताना कि यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से मुर्दे जिलाए जाते हैं। और सबसे बड़ी गवाही की बात ये हमें, मुझे आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा, यीशु के नाम से एक पापी का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। एक पाप का जीवन चेंज हो जाता है, एक व्यक्ति की डेस्टिनी चेंज हो जाती है, एक व्यक्ति जो नरक की ओर जा रहा है। आपसे कहना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा ये बताता है, हमें यीशु मसीह की गवाही की बातों को बोलना है कि यीशु मसीह के पास जब एक व्यक्ति आ जाता है, जब एक पापी आ जाता है, जब एक व्यभिचारी आ जाता है, जब एक झूठ बोलने वाला आ जाता है, एक हत्यारा आ जाता है, आपसे कहना चाहते हैं, ये पवित्र आत्मा हमें बताता है, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आ जाता है, यीशु मसीह उस हत्यारे को, उस पापी को, उस व्यभिचारी को चेंज कर करके अपनी महिमा का पात्र बना देता है। आइए हम जोरदार ताली बजाएं हमारे यीशु के लिए, उस सामर्थ के लिए जो जीवन परिवर्तन करने वाली सामर्थ यीशु में पाई जाती है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके द्वारा, आपकी सामर्थ के लिए जो हमारे अंदर एक परिवर्तन को लेकर आती है। खुदा के लोगों, यहाँ परमेश्वर के लोगों, हम जब पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जानते दूसरा कार्य क्या होता है, हम परमेश्वर के, यीशु के कार्य के गवाह बन जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं, वो अपने बिजनेस के बारे में बहुत बढ़िया बातें बोलते हैं। आज हजार लोगों के बीच का बहुत से आगे बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उनसे कहो भाई उन्हें यीशु के बारे में बताओ, वो कहते हैं पास्टर साहब वो तो मुझे शर्म आती है, उसके बारे में तो ये बता नहीं सकता, उसके बारे में बताने की Why? What is the reason? जानते इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि उनके जीवन में कोई काम नहीं हुआ। हम कई बार कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है। जब उनसे बातचीत करते हो कहते हैं पास्टर साहब परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, प्रभु ने मेरे बिजनेस में काम किया, परमेश्वर मेरे जीवन में ये आशीष दी, प्रभु ने मेरे जीवन में ये आशीष दी। फिर जब उनसे कहते हैं क्यों प्रभु के बारे में क्यों नहीं बताते, वो एक डर का बताते हैं। वो कहते हैं हम डरते हैं, हम तमाम चीजों कहते हैं हमें शर्म आती है। एक दिन देखना पास्टर साहब, क्या देखना, एक दिन देखना मैं सबको यीशु के बारे में बताऊंगा। आज क्यों नहीं जानते? रीजन क्या है? हमने कहा रीजन ये नहीं है क्योंकि जिन्हें प्रभु काम नहीं हुआ, रीजन ये है उन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित नहीं किया। आपसे कहना चाहते हैं एज वी डेडिकेट आवरसेल्फ बिफोर एंड फॉर, ध्यान से क्या कह रहे प्यारे लोगों, देख सुने प्यारे परमेश्वर लोगों, एज वी डेडिकेट आवरसेल्फ बिफोर एंड फॉर द होली स्पिरिट, जैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा के लिए हम समर्पित कर देते हैं। आपसे कहना चाहते हैं हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा एक सामर्थ भर देता है, एक ताकत भर देता है, और वो ताकत के हम क्या करते हैं, हम उसकी गवाही देने वाले बन जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आर यू शाइनिंग, आर यू शाइन, क्या आप शर्माते हैं? शाय है, शर्म है आपकी, शर्म है आपके अंदर प्रभु के बारे में बताने के लिए। आप सब कुछ बारे में, सब चीज के बारे में बहुत शानदार बताते हैं, आप हर चीज के बारे में बहुत बढ़िया बताते हैं, आपके बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा आप बताते हैं, आपके कार्य के बारे में बहुत अच्छा आप बताते हैं, हजारों की भीड़ के अंदर अच्छे से अच्छा आप लेक्चर देने वाले हैं। लेकिन क्या आप यीशु के बारे में ऐसे बताते हैं? क्या जहां कहीं आप जाते हैं यीशु के बारे में बताते हैं? जहां आप हैं, चाहे भीड़ में है चाहे अकेले हैं, क्या आप यीशु गवाह हैं? यदि नहीं है तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आइए लेट अस डेडिकेट आवरसेल्फ फॉर द होली स्पिरिट, अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित कर दीजिए। आपसे कहना चाहते हैं जो ही आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऐसी सामर्थ देगा। क्या देगा बेटिया? सामर्थ देगा। इंग्लिश के अंदर लिखा है व्हेन द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, यू विल रिसीव पावर। और वहां जो पावर वर्ड है प्यारे परमेश्वर को, वहां से लिखा है डायनेमिक पावर। डायनेमिक पावर आप जानते हैं खुदा के लोगों, डायनेमिक पावर एक वो पावर होती है जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं हम विस्फोटक
सामर्थ। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा में विस्फोटक सामर्थ से भर देता है। एक ऐसी सामर्थ जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, एक ऐसी सामर्थ जिसके आगे कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। और आपसे कहना चाहते यही कारण था खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर उन्होंने जब अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित कर दिया और राजा के सामने खड़े होके, आपको मालूम, अगर इस प्रेरितों काम के आगे के अध्याय को पढ़ोगे आपको पता चलेगा यहाँ पर एक व्यक्ति है, पौलुस नाम का व्यक्ति है, वो राजा अग्रिप्पा के सामने जाकर बोल रहा है, फ्लेक्स के सामने बोल रहा है, दूसरे राजाओं के सामने जब जाकर बोल रहा है, याव के साथ बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे जीवन में यीशु ने अद्भुत काम किया है। मैं लोगों को कोई भड़काने वाली बात नहीं बोल रहा। इस पौलुस को आप अगर इनके आगे के अध्याय को आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, पौलुस को पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया गया, राजा के सामने खड़ा किया और उसके बाद दोष लगाएगा ये लोगों को भड़का रहा है, ये लोगों को बहका रहा है, ये लोगों को गलत राह बता रहा है। इसको जब राजा के सामने खड़ा किया, राजा ने कहा बता अपनी सफाई के बारे में, अपने बारे में क्या कहता है। इसने कहा मैं किसी को नहीं भड़का रहा, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ये कह रहा मैं एक ही बात कह रहा हूँ और बात ये है, मैं हत्यारा था, मैं लोगों को मारता था, मैं लोगों को पीटता था, लेकिन एक दिन एक दोपहर ऐसा हुआ जब मैं दमिश्क के मार्ग पर था, एक प्रकाश चमका, उस प्रकाश में से एक आवाज आई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने कहा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उस आवाज ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं बस उसी बदलाव के बारे में बात कर रहा हूँ। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जब मेरे आपकी जब हम पवित्र आत्मा के लिए समर्पित हो जाते हैं, हम याव के साथ, सामर्थ के साथ, बल के साथ गवाह देने वाले बन जाते हैं। समय हमारा कम है, इसलिए हम जल्दी से तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करेंगे प्यारे परमेश्वर को। दूसरा, हमारे जीवन में क्या होता है, हम पवित्र आत्मा के समर्पण के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर लोगों, आपको मालूम है परमेश्वर के बातें बड़े मेहरबानी से आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों। तीसरा, हम आपसे क्यों कह रहे हैं हमें पवित्र आत्मा के सामने या पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित करना है? क्योंकि तीसरा पॉइंट है प्यारे परमेश्वर लोगों, ये पवित्र आत्मा जानते क्या करता है? परमेश्वर की बातों की प्राप्ति, परमेश्वर के पास बहुत सी बातें हैं हमारी आत्मिक उन्नति की, हमारी सामाजिक उन्नति की, हमारी तमाम प्रकार की उन्नति की बातें किसके पास है? किसके पास है? आप कहेंगे मेरे पास है, मैं पास्टर साहब मेरे पास बहुत दिमाग है, मुझे मालूम है बिजनेस को कैसे चलाना है, मुझे मालूम है मेरे बच्चों को कैसे ठीक करना है, मुझे मालूम है मेरी पत्नी को कैसे ठीक करना है, मुझे मालूम है मेरे पड़ोसी कैसे ठीक करना है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को मालूम है कि कैसे आपके जीवन के अंतर्गत, कैसे आपके बंद रास्ते खुलेंगे, कैसे आपके जीवन के अंतर्गत जो बंधन है वह टूटेगा, कैसे आपके बच्चे उन्नतशील होंगे, कैसे आपके पति और पत्नी के बीच के अंदर एक अद्भुत प्रेम का रिश्ता आएगा, कैसे आपके जीवन के अंतर्गत आशीष आएगी। ये सारी बातें कौन जानता है? कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और आपको मालूम है परमेश्वर ने सारी बातें किसको दे रखी है? एक वचन हमारे साथ पढ़े, पहला कुरिन्थियों 2:11। पहला कुरिन्थियों 2:11। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, केवल परमेश्वर का आत्मा। यानी परमेश्वर लोगों क्या जानता है? परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोगों बहुत अद्भुत बातें हैं, परमेश्वर के पास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन सारी बातों को जानता कौन है? परमेश्वर का आत्मा जानता है। जो ही आप अपने आप को एज यू डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द होली स्पिरिट, जो ही आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए दे देते हैं, जो ही आप अपने आप को पवित्र आत्मा के सम्मुख रखते हैं, आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की बातें आपको बताना प्रारंभ करता है। पहला, पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु की बातें बताता है। दूसरा, पवित्र आत्मा के बारे में हम समर्पण के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा में सामर्थ देता है। तीसरा, हम क्यों कह रहे हैं अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने
समर्पित करना है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। परमेश्वर जो कि सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, परमेश्वर जो कि सामर्थ्य से भरा हुआ है, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, परमेश्वर जिसने शून्य में से सब कुछ रचा, परमेश्वर जो कि जो बातें हैं ही नहीं ऐसे बोलता मानो है। आपसे कहना चाहते उस परमेश्वर की बातों को अगर आप जानना चाहते, आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो नियर टू द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा के पास जाना होगा। आपको अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करना होगा। आपसे कहना चाहते जो ही आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए दे देते हैं, आपके जीवन में क्या होता है? परमेश्वर की बातें आ जाती हैं। परमेश्वर की बातें आपके पास पवित्र आत्मा बताना चालू करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? क्या है पवित्र आत्मा के अंदर? परमेश्वर की बातें हैं। पवित्र आत्मा के पास क्या है? परमेश्वर की बातें। इस पहला कुरिन्थियों 2:11 को हमेशा याद रखें, जहां पर एक लिखा गया है, कौन मनुष्य किसी मनुष्य की बातें, कोई मनुष्य किसी मनुष्य की बातें नहीं जानता, केवल उसका आत्मा। इसी रीति से परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आपसे कहना चाहते आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर का आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर की बातें जानता है। चौथे पॉइंट के ऊपर हम चलेंगे खुदा के लोगों। चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही सामर्थी बात है, प्यारे परमेश्वर, आज चारों तरफ लोग क्या है? आज चारों तरफ क्या है? लोग डरे हुए हैं। लोग चारों तरफ लोगों के अंतर्गत भय है, चारों तरफ लोगों के अंदर डर है। कल क्या होगा? कल मेरे बिजनेस का क्या होगा? कल जब सारी चीजें खुली हैं, बिजनेस सब चालू हो रहा है, चारों तरफ अनलॉक चीजें हो चुकी हैं, लॉकडाउन हट चुका है, सब चीजें खुल चुकी है, बहुत जल्दी भवन भी खुलने वाला है। आमीन। बहुत जल्दी हम रूबरू मिलने वाले हैं। हालेलुया। बहुत जल्दी हम प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम पिता की महिमा रूबरू करने वाले हैं। हम बहुत जल्दी हम पिता की महिमा के इकट्ठे होकर पिता के नाम को धन्य कहने वाले हैं। लेकिन आज कई लोगों के जीवन का डर है, जब सारी चीज चल रही है, मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? कई आज पेरेंट्स चिंतित हैं क्योंकि 2 साल हो गए उनके बच्चे स्कूल नहीं गए। कई बच्चे हैं जो लगातार बिना पढ़े ही अगली क्लास कर प्रमोट हो चुके हैं, वो अगले क्लास में चले गए। 12th के बच्चे फर्स्ट ईयर में चले गए, 10th के बच्चे 11th में चले गए, और सब बच्चे 2 साल से क्या हो रहे हैं? लगातार क्लास बाय क्लास से प्रमोटेड पर चले जा रहे हैं। लेकिन कई माँ बाप के मन के अंदर भय है, मेरे बच्चे ने कुछ सीखा तो नहीं है, मेरे बच्चे कुछ आता तो नहीं है, मेरा बच्चा क्या करेगा? कई प्रकार की डर लोगों के जीवन में है। कई लोगों को डर है ये बीमारी मुझे मार ना दे, कहीं बीमारी दोबारा ना आ जाए। चारों तरफ एक चर्चा चल रही है, तीसरी लहर आने वाली है, इस लहर से बच्चों का बहुत नुकसान होगा, इस लहर में ये कुछ होगा। कई लोग आज डरे हुए हैं। आज की प्यारे परमेश्वर सुबह आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप वो व्यक्ति तो नहीं है? क्या आप वो जन तो नहीं है? क्या आप वो स्त्री या पुरुष तो नहीं है? क्या आप वो बेटा बेटी में डरे हुए? तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते, कुछ आशीष की बात आपको कहना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहते हैं। और उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, जिस परमेश्वर की मैं आप आराधना करते हैं, उस परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में, आपके पास है ये वचन? आपके पास है? जिन लोग देख रहे हैं कि आपके पास है, नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें। आपको हम परमेश्वर के दास होने के नाते, प्रभु के नाते गिफ्ट के रूप में आपको प्रभु का वचन देंगे। आपके पास ये वचन होना चाहिए। क्या आपके पास ये वचन है? यदि है बहुत अच्छी बात है। आपसे कहना चाहते इस वचन के अंतर्गत परमेश्वर ने आपके लिए, किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? बोले मेरे लिए। मेरे लिए। आपसे कहना चाहते परमेश्वर ने आपके लिए, परमेश्वर ने मेरे लिए, परमेश्वर ने अपने प्रिय जनों के लिए। तारी परमेश्वर जानते क्या? 365 बार एक ही बात कही है। 365 बार एक ही बात कही है। 365 बार एक ही बात कही है। और जानते हो बात क्या है? उसने वो बात, उस बात के अंदर उसने कहा है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं इन द वर्ड ऑफ गॉड 365 टाइम आवर गॉड हैड सेड, उसने कहा है, जानते क्या कहा है? उसने कहा है फियर
फियर नॉट। आपसे कहना चाहते हैं उसने 365 बार, इसका मतलब हर दिन जब आप उठते हैं वो आपसे कहता है मेरे बेटे मत डर। जो ही आपकी आंख खोलते हो कहता है मेरी बेटी मत डर। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आपके लिए खुदा ने एक अद्भुत बात कही है और उसने कहा है मत डर। और भी आपको अद्भुत आशीष की बात बताना चाहते हैं, जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आपसे कहना चाहते हैं रोमियो 8:28, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपसे कहना चाहते हैं मत डरिए। आपसे कहना चाहते हैं मत डरिए, नहीं डरना, हमसे नहीं डरना, सदा मेरे साथ है, नहीं डरना, मिलकर कहें सदा मेरे साथ है। हालेलुया। वो इमानुएल आपके साथ है, वो इमानुएल मेरे साथ है, वो इमानुएल हम में से हर एक के साथ है। और वो इमानुएल ये कह रहा है, क्या कह रहा है? जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और आपसे कहना चाहते इतना ही नहीं, एक और आशीष की बात आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप प्रेम करते हैं? क्या आप प्रेम करते हैं? तो आपसे कहना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय निकाले, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय निकाले। हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, हालेलुया, हम जल्दी खत्म कर रहे हैं खुदा के लोगों। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय निकाले, उसकी 9वीं आयत को पढ़े। यस, प्रभु वचन क्या कहता है? हाँ जी, परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं मनुष्य चढ़ी, के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं वे ही हैं। जो परमेश्वर ने, रुक जाए, वे ही हैं, ध्यान से सुने, वे ही हैं जो परमेश्वर ने इस संसार के लिए तैयार की है। वही है जो परमेश्वर ने सारे जगत के लिए तैयार किए, वही है जो परमेश्वर ने सबके लिए तैयार किए। ऐसा खुदा का वचन नहीं कहता। क्या कहता है? वे ही हैं जो, पढ़े आगे शशि, हाँ जी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों हालेलुया, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। आप कौन हैं? परमेश्वर से प्रेम करने वाले। आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए परमेश्वर ने ऐसी बातें तैयार की है जो आपकी आंखों ने नहीं देखी। बोले बोले हमारे साथ, बोले परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसी बातें तैयार की हैं जो मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरे कान ने नहीं सुना, मेरे चित्त में नहीं उतरा। परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसी अद्भुत बातें, आशीष की बातें, उन्नति की बातें, बढ़ोतरी की बातें, महिमा की बातें, चमत्कार की बातें, सामर्थ की बातें तैयार कर रखी है। खुदा की महिमा करे। आपसे कहना चाहते आपके लिए ऐसी बातें तैयार कर रखे खुदा के लोगों। तो फिर आपको क्यों डरना? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आपसे बातचीत कर रहे हैं खुदा के लोगों चौथे पॉइंट के बारे में। आप कहेंगे पास्टर साहब ये तो हम जानते हैं, प्रभु ने वाले बहुत अच्छा तैयार कर रखा है, ये तो हम जानते हैं प्रभु ने वाले बहुत अच्छा रखा है, लेकिन उसे मैं जानूं कैसे? वो मेरे ऊपर प्रकट कैसे होंगी? वो मेरे जीवन के अंदर आएंगी कैसे? तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं चौथा पॉइंट, प्यारे परमेश्वर को जानते पवित्र आत्मा क्या करता है? जानते हैं पवित्र आत्मा क्या करता है? पढ़े पहला कुरिन्थियों 2:10 पढ़े, पवित्र आत्मा क्या करता है? जो बातें परमेश्वर ने तैयार कर रखी हैं उनके बारे में प्रभु वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा चौथा काम नहीं करता है, परमेश्वर की रहस्यमय बातें, परमेश्वर की गुप्त बातें, परमेश्वर की वो बातें जिन्हें हम जानते तो नहीं लेकिन हमारी भलाई की हैं, परमेश्वर की वो बातें जो हमारे उन्नति की तो हैं जिन्हें हम जानते नहीं, परमेश्वर की वो चंगाई की बातें जिन्हें हम जानते तो नहीं लेकिन हमारे चंगाई की है वो बातें परमेश्वर ने क्या कहता खुदा का दास? ये खुदा का दास कहता है परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा
के द्वारा हम पर, वो अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करेगा। ऐसा लिखा है क्या? प्रकट किया। क्या लिखा है? उसने प्रकट किया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आपके जीवन से डर को दूर भगाने के लिए आपको मुझे क्या करना होगा? आपको मुझे पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करना होगा। जो ही आप अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के रहस्य में गुप्त बातें दिखाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले कि आप खुदा की बातों को देख सके, परमेश्वर की उन्नति की बातों को देख सके। मैंने तो देख लिया है खुदा के लोगों, मैंने तो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के द्वारा अपने जीवन के लिए भलाई को देख लिया है। मैंने तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा प्रकटीकरण के द्वारा एक बड़ी बिल्डिंग को देख लिया है। मैंने पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के द्वारा लाखों अरबों लोगों को प्रचार करते देख लिया है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, डू यू हैव सीन? क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है? यदि नहीं देखा है तो आपसे कहना चाहते आपने क्या अपने आप को पवित्र आत्मा साथ समर्पित किया है? जो ही आप समर्पित करेंगे अपने आप को, प्यारे परमेश्वर को, हमने कहा क्यों हमें पवित्र आत्मा समर्पित करना है? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की रहस्यमय बातों को, होली स्पिरिट रिवील द सीक्रेट ऑफ गॉड। परमेश्वर के रहस्य को, कौन से रहस्य को? जो हमारे लाभ के हैं। कौन से रहस्य को? जो हमारी उन्नति के हैं। कौन से रहस्य को? जो हमारी बढ़ोतरी के हैं। और यही कारण है पौलुस ने पवित्र आत्मा के सामने अपने आप समर्पित किया था। इसलिए वो क्या कहता है? इसलिए वो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। जब उसे ले जाया जाता है, उसे कहा जाता है, देख तेरे लिए बंधन तैयार है, देख तुझे पीटा जाएगा, देख तुझे मारा जाएगा। वो क्या कहता है? वो कहता मारने पीटने की क्या बात? अगर मुझे मुझे मेरे प्राण भी ले जाए तो भी मैं डरूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा ने उसके लिए सब कुछ प्रकट कर दिया था। उसने इस बात को देख लिया था कि परमेश्वर ने उसे एक जीवन के मुकुट के लिए तैयार किया है। आज की शाम, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित किया? हम अपने संदेश को यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन आखिरी 5 बात बोलकर बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, 5वां इंपोर्टेंट बात, हम जब अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, 5 इंपोर्टेंट बात जानते क्या होगा? जानते क्या होगा? परमेश्वर हमें बनाएगा। गॉड विल क्रिएट अस। परमेश्वर हमें बनाएगा। हम क्यों कह रहे हैं हमें पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करना है? क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु की बातें बताएगा। जब अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें सामर्थ देगा। हम अपने आप को जब पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर की बातें बताएगा। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर की रहस्यमय बातों को बताएगा। और जब अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे, 5 इंपोर्टेंट बात होगी, परमेश्वर हमें बनाएगा। परमेश्वर हमें बनाएगा। बी रेडी माय डियर ब्रदर सिस्टर फॉर नेक्स्ट संडे हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र आत्मा की आवाज के लिए आप कहेंगे, पास्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया, आनंद आ गया, बढ़िया बात है, हमें पवित्र आत्मा के लिए समर्पित होना है। लेकिन मुझे कैसे समर्पित होना है? मैं कैसे समर्पित होऊंगा? आप कैसे समर्पित होंगे? नेक्स्ट संडे वी विल सी। अगले संडे हम देखेंगे। इसलिए हम चाहते हैं इस पूरे सप्ताह पर एक ही दुआ करें, एक ही बात कहें। जब भी आप प्रार्थना करें कि कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करता हूँ, मेरे कार्य को समर्पित करता हूँ, मेरे परिवार को समर्पित करता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, होली स्पिरिट विल गाइड यू। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको लिए चलेगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, बी सिंसियर फॉर द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर है। होली स्पिरिट कौन है? जिसके पास परमेश्वर का रहस्य है। पवित्र आत्मा कौन है? जिसके पास यीशु की बातें हैं। पवित्र आत्मा कौन है? जिसके पास एक सामर्थ्य है। आइए हम अपने आप को उसके लिए समर्पित करें। लेट अस प्रे, लेट अस क्लोज आवर आईज। अगर आज आप में से कोई दुखी अवस्था में है, परेशानी की अवस्था में, चिंता में है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप किसी भी प्रकार परेशानी में हैं, आप जब घर पर हम चाहते हैं सब अपने आंखों को बंद करें, कोई अपने आप को ना खोले। जब आप घर पर हैं, जहां कहीं भी संदेश को देख रहे हैं,
अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है, आपसे कहना चाहते हैं जो कुछ हम बोल रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर बोल रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, आप किसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, आप पास होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति होना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करता हूँ, करती हूँ, आपसे कहना चाहते हैं अपने आप को बंद करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे महान और जीवित अनुग्रह का सामर्थ्य प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं। प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं तमाम भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, हर एक छोटे के लिए, बड़े के लिए, खुदा हर एक स्त्री पुरुष के लिए पिता, जिस समय परमेश्वर संकट के अंदर है, कठिनाई के अंदर है, किसी प्रकार की परीक्षा में, बीमारी में, प्रभु आपकी पवित्र सामर्थ ऐसे जन को छूने पाए। यीशु मसीह के नाम से जीवन से बीमारी निकले, निराशा को आज्ञा देते निकल जाने पाए, हर एक परीक्षा के अंदर विजय होने पाए। यीशु के नाम पे सफलता उन्नति बोलते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जिस समय कह रहे हैं हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए देते हैं। प्रभु उनकी प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में पवित्र आत्मा हम आपकी गहरी उपस्थिति को मांग रहे थे। इसी समय पवित्र आत्मा उनका समर्पण आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए। हे होली स्पिरिट, हम में से हर एक पर कब्जा कर अधिकार ले, अधिकार ले। पवित्र आत्मा अपने आप को आपके अधीनता में रखते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हैं, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।